जय लक्ष्मी माता, नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं अमित शर्मा अपने हिंदी के ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज यहाँ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वृषभ राशि वाले मित्रों के जीवन पर राहु केतु का प्रभाव कैसा रहेगा राहु केतु के राशि परिवर्तन के बाद। मार्च 2019 में राहु केतु अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे। इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। साथ में मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक अवश्य कर दें, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस की अपडेट नोटिफिकेशंस के रूप में मिलती रहे। समान रूप से यदि आप राहु केतु के राशि परिवर्तन के बारे में कहीं पढ़ेंगे या सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको नुकसान बताए जाएंगे। उसके बाद राहु केतु के नाम पर आपको डराया जाएगा। कुछ लोगों का उद्देश्य होता है कि लोगों को डरा के पैसा कमाना, तो वो आपको डराकर आपको अपनी चीजें बेचने की कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य यहाँ पर यह नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, हमारा उद्देश्य आपको चीजों को क्लियर कर देना है कि क्या केवल राहु केतु के राशि परिवर्तन के नुकसान होंगे, क्या केवल राहु केतु के राशि परिवर्तन से जीवन में सब कुछ खराब या अच्छा हो जाएगा। ये सारी चर्चा इस वीडियो में हो जाएगी और आपको अंत तक की सारी चीजें समझ में आ ही जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं राहु केतु है क्या। राहु केतु जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जो वैदिक शास्त्र है, उसमें दैत्य ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि राहु जो है दैत्य का सर होता है और केतु दैत्य का धड़ होता है। जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है उसके तहत राहु और केतु को एक छाया ग्रह माना जाता है, यानी कि राहु केतु के अस्तित्व को बहुत ज्यादा स्वीकार नहीं किया गया है। यही कारण है कि बाकी 7 ग्रह जो होते हैं वो राशियों के स्वामी होते हैं, लेकिन राहु केतु किसी भी राशि के स्वामी नहीं होते हैं सामान्य रूप से। अब बात ये आती है कि राहु केतु कहाँ पे परिवर्तन कर रहे हैं और उसका फल क्या होगा। बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, हम एक एक चीज के बारे में उठा के बात करेंगे। अभी तक जो राहु है वो बैठा हुआ है कर्क राशि पर, जो कि उसके परम शत्रु चंद्रमा की राशि है। अब राहु जाएगा मिथुन राशि में, जो कि उसके बुध की राशि है, और यह भी माना जाता है कि मिथुन राशि पे राहु उच्च का होता है। लेकिन बहुत सारे इस विषय में मतभेद हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि राहु वृषभ राशि में उच्च का होता है, कुछ लोग मानते हैं राहु धनु राशि में उच्च का होता है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मैंने अपने अनुभव से देखा है, ये राहु केतु का जो पोजीशन होती है वो कभी भी बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं होती है। राहु केतु जहां बैठते हैं समान रूप से नुकसान अवश्य पहुंचाते हैं। सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह होते हैं जो सीधे चलते हैं, यानी कि जैसे कि वो आपकी राशि 2 नंबर की राशि है, उसके बाद वो ट्रांजिट करेंगे, वो 3 नंबर की राशि पे जाएंगे, उसके बाद 4 नंबर की राशि पे जाएंगे। लेकिन राहु केतु उल्टे चलते हैं, जिससे कि वक्री कहा जाता है ज्योतिष की भाषा में। राहु केतु सदैव वक्री होते हैं। राहु कर्क राशि जो 4 नंबर की राशि है, उससे राशि को प्रवर्तित करेगा तो 3 नंबर की मिथुन राशि में आएगा। वहीं यदि सूर्य होता तो 4 नंबर की राशि से 5 नंबर की राशि में जाता, चंद्रमा 4 नंबर की राशि से 5 नंबर की राशि में जाता। तो ये अंतर होता है राहु केतु और सूर्य चंद्रमा में। अब ये राहु कर्क राशि में है, जो आपके लिए क्या-क्या परेशानियां दे रहा है, इस पर बात करते हैं। और केतु जो है वो मकर राशि में है, उसके क्या फायदे नुकसान है। उसके बाद हम बात करेंगे कि राहु केतु का जो वर्तमान ट्रांजिट होने वाला है उसका फल क्या होगा। अभी राहु कर्क राशि में अपने शत्रु चंद्रमा की राशि पर तृतीय भाव में बैठा हुआ है, आपके, जो कि हमारे लिए भाई बहनों का भाव होता है, हमारे लिए साहस का भाव होता है, हमारे एफर्ट्स का भाव होता है, हमारे एडवेंचर्स का भाव होता है, छोटी-छोटी यात्राओं का भाव होता है। राहु तृतीय भाव में बैठकर आपके लिए कुछ परेशानी क्रिएट कर रहा है। पहली परेशानी यह है कि बहुत लंबे समय से जिस तरह से आप प्रयास करना चाहते हैं, उस तरह से प्रयास नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हाउस ऑफ एफर्ट्स में बैठा हुआ राहु आपको सही तरीके से प्रयास नहीं करने दे रहा है। तृतीय भाव साहस का भाव होता है, वहां पर राहु का बैठना ये बता रहा है कि मन में कुछ अनसीन फियर चल रहा है, व्यर्थ का डर चल रहा है। चीजें इतनी खराब नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ घबराहट, कुछ डर आपके मन में हो सकता है। आसपास की यात्राओं के माध्यम से हो सकता है पिछले कुछ समय में आपको सामान भूल गए हो या कुछ नुकसान हो गया हो। राहु का ये भी प्रभाव है। भाई बहनों के साथ कुछ विवादास्पद स्थितियां राहु तृतीय भाव में बना रहा है। राहु की दृष्टि है, प्रभाव जिसे हम कह सकते हैं, सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन पर होता है, और वैवाहिक जीवन पर राहु का प्रभाव होना क्या कहता है। राहु का प्रभाव
सप्तम भाव पर होने से आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ चल रही हैं। जीवन साथी के साथ कुछ अनबन हो सकती है। ट्रस्ट का लेवल कम दिखाई दे रहा है। यही स्थिति बिज़नेस पार्टनरशिप में बनी हुई है। पार्टनर्स के साथ कुछ मतभेद की स्थितियाँ हैं। पार्टनर्स के साथ संबंध उतनी अच्छी स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं, जितनी अच्छी स्थिति में होने चाहिए। व्यापार में लाभ होते-होते हानियों की संभावना भी बन सकती है। काम बनता-बनता रुक गया, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। राहु की दृष्टि नवम भाव पर। नवम भाव पे राहु की दृष्टि आपको किस्मत का सपोर्ट नहीं लेने दे रही है। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, उतने फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जो बच्चे हायर स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बाधाएँ आ रही हैं। राहु की दृष्टि 11वें भाव पर साफ-साफ कह रही है सामाजिक जीवन में केयरफुल रहें। राहु की दृष्टि 11वें भाव पर होने से इन्वेस्टमेंट के माध्यम से नुकसान की स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो अभी आपके साथ खराब क्या-क्या चल रहा है? आपके साथ खराब क्या-क्या चल रहा है? भाई-बहनों के साथ संबंध खराब, मन में डर, जिस तरह से प्रयास करना चाहते हैं, उस तरह से मेहनत नहीं हो पा रही है। ये चिंता का विषय बना हुआ है वृषभ राशि वालों के लिए। जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद की स्थितियाँ चल रही हैं। जीवन साथी के साथ संबंध थोड़े-से खराब स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। भले ही बहुत ज़्यादा स्थिति खराब ना हो, लेकिन फिर भी एक मिसमैच ऑफ थिंकिंग दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा-सा आपको जीवन साथी के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। किस्मत का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, एजुकेशन में परेशानी हो रही है। इस समय आपके साथ अगली चिंता का विषय ये बना हुआ है कि इन्वेस्टमेंट आपके लिए नुकसान का विषय बना हुआ है और जिस तरह का फ़ायदा होना चाहिए, उस तरह का फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। कुछ गलत लोग आपके सर्किल में हैं। रिश्तेदारों, मित्रों की कमेंट आपको हर्ट कर रही हैं। ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। अब क्या होगा? राहु जो राशि को प्रवर्तित करेगा, उसके फ़ायदे क्या होंगे? उसके बाद हम केतु की बात करेंगे और फिर बात करेंगे राहु केतु के ट्रांजिट के नुकसान क्या होंगे। राहु अब राशि को प्रवर्तित करने जा रहा है 7 मार्च 2019 को भारतीय समय के अनुसार प्रातः काल 9:53 पर राशि को प्रवर्तित करेगा और वो चला जाएगा मिथुन राशि में और वो उसके मित्र बुध की राशि है और वहां पर वो रहेगा सितंबर 2020 तक, यानी कि 18 महीने तक राहु यहाँ पर रहने वाला है। तो फायदे क्या होंगे? जो आप सही से प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, अब आप सही से प्रयास करना शुरू कर देंगे। मन में जो छुपा हुआ डर था वो निकल जाएगा, क्योंकि अब आपके साहस पर से राहु का प्रभाव हट जाएगा। सही तरीके से एफर्ट्स कर पाएँगे, रिस्क के माध्यम से जो नुकसान चल रहे थे वो कम हो जाएँगे, भाई-बहनों के साथ संबंध में सुधार होगा, जीवन साथी के साथ संबंध में सुधार होगा, क्योंकि सप्तम भाव से राहु का प्रभाव हट जाएगा। जो शक चल रहा था वो कम होना शुरू हो जाएगा, किस्मत का सहयोग आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। हायर स्टडीज़ के बच्चों को अपनी एजुकेशन में सफलता मिलना आरंभ हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट में आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा, जो आप अपने मित्र सर्किल में, अपने फ्रेंड सर्किल में, रिलेशनशिप में परेशानी फेस कर रहे थे, उसमें सुधार होगा। रिश्तेदारों से, मित्रों से संबंध आपके अच्छी स्थिति में आना शुरू हो जाएँगे। ये तो राहु के राशि परिवर्तन का फ़ायदा हो रहा है। अब नुकसान क्या होगा राहु के राशि परिवर्तन का? पहले हमने बात की कि अभी तक आपको राहु की वजह से क्या नुकसान चल रहे हैं, फिर हमने बात की कि फ़ायदे क्या होंगे। अब बात करते हैं राहु के राशि परिवर्तन से नुकसान क्या होंगे। तृतीय भाव में आकर राहु आपके पारिवारिक मामलों में कुछ बाधाएँ पैदा कर देगा। तो आपको क्या करना होगा, परिवार के अंदर थोड़ा-सा संभल के रहना होगा। परिवार में पैसों को लेकर विवाद हो सकता है, तो परिवार के अंदर आर्थिक स्थिति चीज़ों को बिल्कुल क्लियर रखें। परिवार में किसी वृद्ध व्यक्ति के लेकर कोई खराब खबर मिल सकती है आने वाले 18 महीने में आपको। ये थोड़ा-सा आपको इमोशनल कसने वाली बात हो सकती है। छठे भाव पे राहु की दृष्टि कुछ गुप्त शत्रु आपके लिए पैदा कर सकती है। ऑफ़िस के अंदर केयरफुल रहें, यदि नौकरी करते हैं तो विशेष रूप से केयरफुल रहने की आवश्यकता है। कुछ गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपके बॉसेस के आगे, आपके अथॉरिटीज़ के आगे आपको हार्म करने की कोशिश करेंगे। कर्ज़े से बचना आपके लिए ज़रूरी है। अष्टम भाव पे राहु की दृष्टि साफ-साफ कह रही है वाहन संभल के चलाएँ, कुछ आकस्मिक परेशानी आपके जीवन में आ सकती है। राहु की दृष्टि दसम भाव पे भी रहेगी, जो थोड़ा-सा ऑफ़िस के अंदर विवाद कर सकती है। तो पहला काम आपके लिए क्या है, परिवार में विवाद, ऑफ़िस में विवाद, पेट संबंधित परेशानी, स्ट्रेस, नींद ना आना, विरोधियों की वजह से परेशानी, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। पिताजी के साथ कुछ मतभेद की स्थितियाँ आ सकती हैं, पिताजी को लेकर कुछ परेशानियाँ आपके साथ हो सकती हैं। सरकार से संबंधित कार्यों में बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये निकल के आता है राहु के जो परिवर्तन हो रहे हैं उससे नुकसान। अब हम केतु की बात करेंगे। केतु राहु की तरह उतना ज़्यादा डेंजरस प्लैनेट नहीं होता है, इस बात को आप मान लें। भले ही वो राहु का डर है, लेकिन केतु जो है उतना डेंजरस नहीं होता है। केतु ज्ञान का और स्पिरिचुअलिटी का कारक ग्रह भी होता है ज्योतिष के अंदर।
अभी केतु बैठा है आपके नवम भाव में, जो कि ईश्वरीय कृपा का भाव होता है, हायर स्टडीज का भाव होता है, हमारी किस्मत का भाव होता है। अब स्थिति क्या बन रही है, केतु अभी आपकी किस्मत का सपोर्ट नहीं दिला रहा है, भाई-बहनों के साथ कुछ विवाद की स्थितियाँ चल रही हैं। केतु की दृष्टि आपकी राशि पर होने से थोड़ा-सा डिप्रेशन या स्ट्रेस की स्थिति थोड़ी-थोड़ी आपके साथ आ रही है। कुछ हेल्थ संबंधित आकस्मिक परेशानियाँ भी आपके साथ हो सकती हैं। केतु की दृष्टि आपके हाउस ऑफ लव पे रहने से प्रेम संबंधों और बच्चों के साथ भी कुछ परेशानियाँ आपके साथ चल रही हैं। केतु के राशि परिवर्तन से क्या होगा? केतु के जो राशि परिवर्तन हो रहा है, केतु अब अष्टम भाव में आपके लिए जा रहा है, तो नवम भाव से संबंधित जो दुष्प्रभाव थे केतु के, वो शांत हो जाएँगे। केतु भी वही करेगा, भाई-बहनों के साथ संबंधों केतु के हटने से भाई-बहनों के साथ संबंध बेहतर हो जाएँगे। ईश्वर के प्रति आस्था में बढ़ोतरी आपके लिए होना आरंभ हो जाएगी। केतु के नवम पंचम भाव पे प्रभाव हटने से प्रेम संबंधों में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। जो आपके बच्चों के साथ कुछ विवाद वगैरह चल रहे थे, बच्चों को लेकर कुछ परेशानी मन में चल रही थी, उनका अंत होना आरंभ हो जाएगा। तो ये तो केतु के फ़ायदे हो गए। अब केतु के नुकसान क्या होंगे? केतु अष्टम भाव में आ रहा है। अष्टम भाव में केतु का आना कुछ परेशानियाँ आपको देगा, क्योंकि केतु आकस्मिक परेशानी लेके आता है। केतु की वजह से लीगल मैटर हो जाना, मुकदमा हो जाना, जेल या हो जाना, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अष्टम भाव में आपका केतु आपके लिए कुछ आकस्मिक परेशानी क्रिएट कर सकता है। पहला काम तो आपको जल्द करना है, वाहन वगैरह चलाने में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। कुछ आकस्मिक परेशानी आपके साथ आ सकती हैं, इंजरीज़ वगैरह हो सकती हैं। दूसरी बात ये है कि केतु अष्टम भाव में रहने से आपके लिए कुछ आकस्मिक लीगल मैटर्स भी आपके सामने आ सकते हैं, तो आपको व्यर्थ के विवादों से बचना होगा। यदि कोई ऐसी स्थिति आती है जिसमें लीगल केसेस वगैरह होने की स्थिति है, तो वहाँ पर आपको चाहिए कि अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ करके बात को फटाफट खत्म करें, अदरवाइज़ चिंताएँ हो सकती हैं। केतु की दृष्टि द्वादश भाव पर होने से आपके आकस्मिक खर्चों में बढ़ोतरी होने वाली है। खर्चे कंट्रोल करने होंगे। केतु का प्रभाव भी द्वितीय भाव पर होगा, तो पारिवारिक मामलों में कुछ चिंताएँ आपके लिए हो सकती हैं। चतुर्थ भाव पर केतु की दृष्टि होने से क्या होगा कि वाहन और प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में कुछ परेशानी हो सकती है। वाहन को चोरी होना, वाहन का लगातार खराब होना, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। कोई भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी आपको नहीं खरीदनी है, कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने जा रहे हैं, तो उसके पहले सारे पेपर्स वगैरह को चेक कर लें। तो ये मित्रों बात हो गई राहु केतु के फ़ायदे और नुकसान की। एक बार फिर फटाफट बात कर लेते हैं कि फ़ायदे क्या होने वाले हैं राहु केतु के वजह से। मन में निकला गहरा डर निकल जाएगा, आपके साहस में बढ़ोतरी होने वाली है, मन में जो अनसीन फ़ियर था वो खत्म हो जाएगा, सही तरीके से आप प्रयास कर पाएँगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में इम्प्रूवमेंट आएगा, बिज़नेस पार्टनर के साथ संबंधों में इम्प्रूवमेंट आएगा। किस्मत का सहयोग आपको मिलना आरंभ होगा। ये चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। रिश्तेदारों, मित्रों के साथ संबंधों में सुधार की स्थितियाँ आना शुरू हो जाएँगी। नुकसान क्या होंगे? परिवार के अन्य लोगों के साथ विवाद शुरू हो जाएँगे। आकाश में कुछ परेशानियाँ आ सकती है, कुछ लीगल मैटर्स वगैरह उभर सकते हैं, परिवार के अंदर पैसों को लेकर विवाद की स्थितियाँ आ सकती हैं, ऑफ़िस के अंदर गुप्त शत्रु पैदा हो सकते हैं, पेट संबंधी परेशानियाँ हो सकती हैं, सही से नींद नहीं आ सकती है। किसी भी विवाद में आपको नहीं पड़ना है, कर्जा लेने से बचना है। ये चीज़ें आपके लिए निकल के सामने आती हैं। अब बात ये आती है राहु केतु के कौन से उपाय करके आप राहु केतु के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। खास करके यदि आपके राहु की या केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तब तो आपके लिए विशेष रूप से केयरफुल रहने की आवश्यकता है। पहला काम आप ये करें कि राहु के मंत्रों का जाप करें। यदि आपकी दशा भी चल रही है, राहु केतु के मंत्रों के जाप आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। माता दुर्गा की आराधना, चंडी स्तोत्र का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। राहु की वजह से परेशानियों से बचने के लिए आप नदी में मछलियाँ प्रवाहित कर सकते हैं। एक बोतल में मछलियाँ मिलती हैं बाज़ार में, आपने देखा होगा, उसे नदी या तालाब के पास ले जाएँ और मछलियों को उस नदी में मुक्त कर दें। उससे राहु के बहुत ज़्यादा प्रभाव शांत होते हैं। मूली, सिंघाड़ा ऐसी चीज़ों के दान करने से राहु के प्रभाव शांत माने जाते हैं। चींटियों को आप चीनी मिला के आटा खिला सकते हैं। ये उपाय भी राहु के लिए अच्छा माना जाता है। ये छोटे-छोटे उपाय करके आने वाली विपरीत परिस्थितियों से आप बच सकते हैं। केतु के लिए आप कुत्ते को बिस्कुट खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं। मुख्य रूप से माता दुर्गा की आराधना करना आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। तो मित्रों, ये तो राहु केतु के प्रभाव की बात होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंतित, परेशान या विचलित होने की आवश्यकता आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये केवल 2 ग्रहों का प्रभाव है और ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, उन 8 ग्रहों की स्थिति की विवेचना करना भी ज़रूरी है। यदि आप कुछ परेशानी फेस कर रहे हैं अपने जीवन में, तो व्यक्तिगत दशा और व्यक्तिगत कुंडली की विवेचना भी किसी अच्छे ज्योतिषी से अवश्य करा लें, और जिस
तरीके का परेशानी फेस कर रहे हैं, उससे संबंधित के रहिए और जो आपकी वर्तमान दशाएँ चल रही हैं, उसके उपाय करें। उससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वृषभ राशि के जातक हैं और आप अपने करियर में परेशानी फेस कर रहे हैं, तो करियर का लॉर्ड आपका शनि होता है, तो शनि के उपाय करें। साथ में मान लीजिए आपकी शनि की दशा ही चल रही है, राहु की दशा चल रही है, तो उससे संबंधित उपाय करें। उससे चीज़ें आपके जीवन में बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होंगी। फिर तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय।